हाँ ये घूमते, इनको कोई मारता भी नहीं था। लेखक और कवि जो थे ना, इनको पूरे वर्ल्ड में इज्जत मिलती थी उस टाइम पर भी। तो गजनवी के विद्वान देखो, पहला उत्बी और दूसरा अलबरूनी, अ और उ नाम है इनके। ये जो उत्बी है ये शाही इतिहासकार है, मतलब उसके बारे में उसके खर्चे पे रहता है, वो सारा इसका खर्चा उठाता है, इसके ऊपर किताबें लिखता है। किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। यामिनी क्या था अभी बताया, वंश था, अभी लिखा था ना यामिनी वंश। तो इसके ऊपर जैसे हमारा बाण भट्ट था ना हर्षवर्धन के ऊपर लिखने वाला, हर्षचरित लिखी थी, ऐसे ही इसके एक राइटर ने लिखी है। यामिनी वंश का है ये गजनी से आने वाला गजनवी। तो किताब का नाम है किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। किसने लिखी है, उत्बी ने, इसका पर्सनल एक तरह का राइटर मान लो इसके बारे में लिखने वाला। अगला आदमी है अलबरूनी। अलबरूनी बहुत इंटेलिजेंट मुसलमान है, पर हिंदी में जो ये हिंदू धर्म की पुराण है ना, पुराण देखो आपने और मैंने अब तक पुराण नहीं पढ़ी पूरी, बचपन में कहानियां देखी थी बस। 18 पुराण है, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, अलग अलग हैं सारी। तो 18 पुराण जिनकी रचना हम मानते हैं वेद व्यास ने की, कृष्ण द्वैपायन जिनका असली नाम था। इस आदमी ने मुसलमान होने के बावजूद सारी पुराण पढ़ी। ये पहला मुसलमान है जिसने पुराणों को पढ़ा है। कौन है ये, अलबरूनी। उत्बी उसका पर्सनल आदमी है, उसके वंश के नाम पे किताब लिखता है, किताबुल यामिनी तारीख ए यामिनी, उसका पर्सनल है, उसका राजशाही मान लीजिए। अलबरूनी जो है इसने किताब लिखी, देखो पीछे का नाम बदलेगा बस, वो तो उसके वंश की थी, इसने लिखी किताबुल हिंद और तारीख ए हिंद। देखो ये दोनों सेम है सारी की सारी, ये और ये, बस पीछे का शब्द बदला। जो उसका पर्सनल है वो यामिनी वाली लिखेगा और जो अलबरूनी है ये हिंद वाली लिखेगा। तो इसके ऊपर लिखी किताब है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो ज्ञानी है ये। इसीलिए ज्ञान की हमेशा इज्जत होती है, क्योंकि ये धर्म के ऊपर लड़ने मरने वाले नहीं है। ये अच्छी किताब जहां मिल गई वहां से पढ़ ली, चाहे पुराण ही क्यों ना हो। नेक्स्ट देखो फिरदौसी है। भाई ये मुस्लिम लोगों को अपने ईमान को, ये कौन नॉनसेंस है ये लिख रहे हैं जो, भाई देखो जो भी है यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुस्लिम पढ़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे हिंदू, कुछ लोग जैन भी पढ़ रहे होंगे। तुम अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हो जो मैंने बताया कि इंडिया क्यों विदेशियों के ताकत के चंगुल में फंसा, क्योंकि हम लोगों में दो कमी थी, राजनीतिक और सामाजिक। तुम्हें अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा। आधे लोगों के कमेंट्स में मुझे बता रहे हैं ये कि ये जो है फालतू की बातें लिख रहे हैं। अगर तुम अभी भी इतने मूर्ख हो तो तुम्हारा कोई आगे मुझे भविष्य दिखता नहीं। ये क्यों नहीं समझते हो कि इंडिया में हिंदू मुसलमान दोनों एक बराबर है, एक पहले आ गया एक बाद में आ गया, क्या फर्क पड़ता है। विदेशियों ने ये प्रूफ कर दिया ना कि जो इंडियन आ रहे थे ये भी विदेशियों से ही आए थे, और इसकी काट हमें अभी तक नहीं मिली। तो ये सबका देश है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान। कोई भी धर्म अगर आज तक टिका हुआ है ना, तो पहले अपनी मोटी बुद्धि में ये बात भर लो, जिन लोगों को नहीं पता कि अच्छी चीजें चलती हैं। हिंदू धर्म आज तक चल रहा है तो अच्छाइयों के साथ है, अगर इस्लाम धर्म चल रहा है तो उसमें भी अच्छाई होंगी तभी चलेगा। धर्म बहुत सारे आए लेकिन सारे नहीं टिके। हिंदू मुस्लिम, अगर सिखों की कम्युनिटी आज तक चल रही है तो कुछ अच्छाई थी, इसलिए टिकी हुई है उन 10 गुरुओं में जो उन्होंने शिक्षाएं दी। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी, जो ये चीजें आज तक चल रही है ना, अच्छी चीजें चलती हैं, खराब चीजें तो कुछ सालों में खत्म हो जाएंगी। 1000+ साल हो गए इस्लाम धर्म को भी। कब की बात है देखना, कितना पहले 570 में जन्मे वो थे, 610 में ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से इस्लाम धर्म है। 600 से और आज 2020 तक अगर कोई चीज टिकी हुई है तो ये मन में मान के चलो कि अच्छी है तभी टिकी हुई है। हिंदू धर्म सनातन है जिसकी उत्पत्ति पता ही नहीं कब की है, हजारों साल पुराना, कुछ अच्छाई है तभी टिका हुआ है। लेकिन कुछ गधे, कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जो फालतू की बातों पे लड़ने लगते हैं। यहाँ मुझे कोई कमेंट दिखा, कुछ भी दिखे ना गड़बड़, तो उसको ब्लॉक कर दो, उसका कभी नंबर सामने नहीं आना चाहिए। ये आपस में लड़ने की कोई जगह नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग होकर भी तुम में और उन मूर्खों में क्या अंतर है जो 1000-2000 साल पहले थे, अगर तुम आज भी उन्हीं बातों पे लड़ रहे हो, वहीं अटके हुए हो तो। चलिए, फिरदौसी एक किताब लिखता है, जैसे हमारा महाभारत है ऐसे इनका महाभारत, अफगानिस्तान का महाभारत, ये सब अफगानिस्तान साइड के है ना, गजनी अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान का महाभारत है। किताब का नाम है शाहनामा। हमारी महाभारत में जैसे लड़ाई झगड़े वो सब दिखाया ना, ऐसे इनकी किताब है शाहनामा। किसने लिखी है, फिरदौसी ने। बुक का नाम है अफगानिस्तान का महाभारत है। और इस फिरदौसी राइटर की उपाधि है पूर्व का होमर या पूर्व का हैमर। ये आता है एग्जाम में, पूर्व का होमर कौन है, पूर्व का हैमर है फिरदौसी। किताब का नाम शाहनामा। कहाँ की महाभारत, अफगानिस्तान। कौन आदमी था जिसने पुराणों का, देखो वो कितना पढ़ा लिखा और समझदार था। कुछ ये मूर्ख हैं जो आपस में एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं। उसको देखना अलबरूनी को, विदेशी है, इस्लाम धर्म को मानता है, सारी तुम्हारी पुराण पढ़ गया। तुम में से आधे गधे जो लड़ रहे हैं आपस में, तुमने आज तक पुराण उठा के नहीं पढ़ ली, तो उस आदमी की इंपॉर्टेंस है तुम्हारी रहेगी। वो विदेशी है, दूसरी भाषा का, दूसरे देश का, दूसरे कल्चर का, दूसरी संस्कृति का, लेकिन वो तुम्हारी सारी 18 पुराण पढ़ गया। और हिंदुओं ने आज तक सबने नहीं पढ़ ली। हमने पूरी, हमें पता ही नहीं कहानियां क्या हैं, वैसे हम लड़ने मरने को तैयार हैं। तो ये है ज्ञान, ये समझदार लोग हैं। फिरदौसी जो है इसने, इसको क्या कहते हैं, पूर्व का हैमर या पूर्व का होमर। बैहाकी भी एक बहुत बड़ा राइटर है, बहुत बड़ा, इटली का है ये। लेकिन देखो राइटर्स कहीं के कहीं घूम रहे हैं। इनकी इज्जत थी तब भी, पढ़े लिखे लोगों की रिस्पेक्ट थी जैसी आज है। आज भी असली पढ़े लिखों की इज्जत है, दिखावटी पढ़े लिखों की नहीं। बैहाकी ने लिखी है तारीख सुबुक्तुगीन। ये सुबुक्तुगीन कौन है, गजनवी के पिताजी हैं। गजनवी के पिताजी जिसने पहला तुर्की आक्रमण किया, असफल सही लेकिन जयपाल के ऊपर अटैक किया। इटली का लेखक है ये बैहाकी। इनका नहीं है ये, तुर्की और अरबी नहीं है, ये इटली का है। इसको पूर्वी पेप्स कहा जाता है, पूर्वी पेप्स। जैसे पूर्व का हैमर कौन था, फिरदौसी, ये रहा। किताब का नाम शाहनामा। तारीख यामिनी, तारीख हिंद किसने लिखी है, यामिनी आ गया तो उसके शाही उत्बी ने, और हिंद आ गया तो अलबरूनी ने। पुराणों के अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन है, अलबरूनी। उसका पर्सनल लेखक कौन है, उत्बी। किस वंश का है वो, यामिनी। तो किताबुल यामिनी आ जाए, तारीख यामिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होती, आधी जनता को तो लास्ट तक समझ में ही नहीं आती है। बैहाकी विदेशी राइटर है, क्या उपनाम है इसका, पूर्वी पेप्स। और पूर्व का होमर या हैमर कौन है, फिरदौसी। अफगानिस्तान का महाभारत इसने लिखा। ठीक है। मोहम्मद गौरी, गौरी आज नहीं पढ़ाती, आज सिर्फ गजनवी तक के नोट्स आप बना लेना, क्योंकि गौरी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कल स्टार्ट करूंगी। ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ ये 6 स्लाइड्स देखो लास्ट की हैं, मैं एक बार स्पीड से इन्हें आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। बस लास्ट की स्लाइड्स से नोट्स बनाया करो, बाकी तो कहानियां सुनी और दिमाग में बैठा ली। ये है पहली स्लाइड जो आपके नोट्स में दिखेगी, फर्स्ट स्लाइड, जिसमें आप तुर्की आक्रमण में तीनों के नाम लिखेंगे। तीनों के बारे में भाई ये शुरुआत करता, इसने कोशिश की, इसने काम किया। इसके बाद नेक्स्ट, गजनवी के प्रमुख आक्रमण में खास आक्रमण, जयपाल जिसने आत्महत्या कर ली, राज्यपाल जो भाग गया, जिसका मर्डर कौन करेंगे फिर, वो राज्य इकट्ठे होकर राजा, कालिंजर के
राजा विद्याधर ने इसकी हत्या करवा दी क्योंकि गुस्से में था। विद्याधर गजनवी की लड़ाई, विद्याधर महान था, हारा नहीं, संधि की, 15 इलाके इसने इसको दिए विद्याधर को। गजनवी और भीम फर्स्ट की लड़ाई हुई सोमनाथ के मंदिर पर, ये भयानक अटैक था इंडिया के ऊपर। गजनी की जामी मस्जिद की सीढ़ियों में पत्थर लगवा दिया। ये एक तरह की, ये मूर्ख है ना, देखो इनके लिए पढ़ जो रहे हैं हम, ये तो कह रहे हैं मूर्ख हैं, ऐसा करने से इनको कुछ मिला नहीं, लेकिन अपने इतिहास में ये इसको अच्छा बता के पढ़ाते होंगे, हम खराब बता के पढ़ाते हैं। गजनवी की उपाधियां क्या है? सुल्तान है पहला राजा, मान लीजिए, वो चिकन मूर्तियों को तोड़ने वाला, और गाजी। गाजी कौन? विधर्मियों का नाच। दो गाजी कौन कौन? एक बाबर और एक ये गजनवी। लास्ट में गजनवी के विद्वान वही चार, कौन कौन? उतबी, अलबरूनी, बैहाकी, फिरदौसी। इसका पर्सनल कौन है जो राजकीय था? इसका उतबी। इसने इसके वंश के नाम पे लिखी। अलबरूनी बहुत पढ़ा लिखा, पुराण पढ़ी इसने, हिंदुओं की पुराण 18, तभी तो ज्ञानी बन गया। और फिर इसने हिंद के नाम पर किताबें लिखी। एक पूर्व का होमर है और एक पूर्व का पेप्स है। पेप्स कौन है? बैहाकी। और होमर कौन है? हैमर फिरदौसी। किताब का नाम शाहनामा। शाहनामा कहाँ की है? शाहनामा है हमारे अफगानिस्तान की महाभारत। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहा करो और अपनी सोच का दायरा थोड़ा सा विकसित कर लो, जो कम से कम हमसे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं जितना पढ़ाती हूँ इतना तुम्हारी बुद्धि का विकास हो जाना चाहिए कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सब एक हैं। इंसान अपनी लायकियत से ऊंचा बनता है। ब्राह्मण जाति में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता और शूद्र पैदा होने से कोई शूद्र नहीं होता। और इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा, वापस जाके पढ़ो इतिहास का वो टॉपिक जहां वैदिक साहित्य की शुरुआत होती है। ऋग्वेद में लिखा है आदमी के कर्म से इंसान पहचाना जाता है, और कर्म करने से शूद्र बन जाते हैं, और कर्म करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनते हैं। लेटर स्टेज में लोहे ने हमारे जीवन को बदला, जहां एक तरफ फायदा किया वहां नुकसान भी किया, क्योंकि औरतों की स्थिति गिरती चली गई। आज तक भी आप अपने घरों में देखो, हमारे दादा दादी की एज के लोगों के दिमाग से ये बात निकालना नामुमकिन है कि लड़कियां लड़कों के बराबर हैं। लेकिन अगर आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप भी इसी घटिया मानसिकता से आज भी अगर जकड़े हुए हैं तो बहुत शर्म की बात है। इस चीज से उबरने का टाइम है। नहीं कोई जन्म से बुरा होता, नहीं कोई धर्म से बुरा होता। जैसे चार चीजें बराबर थी ना वैदिक काल में, आर्यों की कहनी है, मैं नहीं कह रही। आर्य की किताब ऋग्वेद में, जिसकी हम पूजा करते हैं बहुत सारे हिंदू लोग, उसमें लिखा है ये। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी इन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने। तो ऐसे थोड़ी कहा होगा, कुछ सोच के कहा होगा। वेदों में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं जहां ये सब लिखा है। जैसे वो चार बराबर थे, ऐसे ये चार धर्म भी बराबर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये हमारी समझ है। और पढ़ लिख के कम से कम अपने दिमाग को इन बेड़ियों से मुक्त कर लो। हम सब एक हैं। इंडिया एक तब रहेगा, वरना फिर विदेशियों के हाथों बिकेंगे। ये देश का जो बंटाधार हो गया ना, ये ऐसी घटिया सोच और निचले स्तर की मानसिकता के कारण हो गया कि हिंदू ऊपर मुसलमान नीचे या मुसलमान ऊपर हिंदू नीचे। हम सब एक है। इंडिया की प्रोग्रेस तब होगी जब तुम पढ़ लिख जाओगे, जब तुम्हारे दिमाग का विकास होगा। इसलिए तुम्हें बताया चार चीजें होती हैं किसी भी देश को आगे ले जाने में। वहां का समाज कैसा है, वहां की राजनीति कैसी है, वहां का आर्थिक स्तर कैसा है, और वहां की सेना कैसी है। इंडिया आज भी सेना बहुत तगड़ी है, हमारी कोई कमी नहीं है सैनिकों के जज्बे में। आज भी लड़ने मरने को तैयार है, पीछे नहीं हटते। चाइना का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, घाटी का एग्जाम्पल जो अभी की कहानी है। अर्थ की बात करें, वर्ल्ड की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहने को गरीब है, गरीबी का आंकड़ा है, लेकिन पैसे की कमी टोटलिटी में थोड़ी है। दुनिया के टॉप 50 में हमारी लिस्ट के कितने सारे लोग आते हैं, तो गरीब कहां से हो गए? वो अलग बात है कि बराबरी का पैसा नहीं बटा, लेकिन देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। समाज तब भी मूर्खों से भरा था, आज भी मूर्ख है। इसका परिचय कुछ लोगों ने तो दे ही दिया। राजनीति का बुरा हाल तब भी था, आज भी है। जिस दिन ये दो चीजें संभल गई ना, उस दिन इंडिया सच में नंबर 1 पे आ जाएगा। पर ये संभालने के लिए पढ़ी लिखी जनता होना जरूरी है, इसीलिए पढ़ाई में ध्यान दो। ये फालतू की बातें मुझे यहां नहीं दिखनी चाहिए कि आपस में कोई किसी के धर्म पे बुरा भला कहे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहो और अपने दिमाग को थोड़ा सा बेड़ियों की जो जकड़न है ना पुरानी पुश्तैनी, इससे बाहर निकालने की कोशिश करो। थैंक यू।